मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस बड़े दिन के अवसर पर मैं आप सबका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बार और ये अवसर दिया है कि हम प्रभु यीशु के जन्मदिन को पूरी आत्मिकता से बनाएं, सांसारिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा है और अवश्य है कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करने वाले, उसके दिन को मनाने वाले आत्मा और सच्चाई से कर सके हैं। आइए हम आज इससे पहले कि इस बड़े दिन, इस क्रिसमस के संदेश को सुनने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के यीशु के सामने हमारे पास सोना मुर लोबान तो नहीं है, लेकिन अपने शरीर को, अपने हृदय को प्रभु यीशु को भेंट चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इस दुनिया में हमारे पापों के लिए, हमें पापों से छुटकारे के लिए इस जगत में आए और यीशु मसीह हमें एक और अवसर दिया है कि हम यीशु आपकी स्तुति और प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से कर सकें और आपके इस जन्मदिन को पूरी प्रभु पवित्रता से, संसारिक दृष्टि से नहीं, संसारिक रूप से नहीं, जैसे संसार के लोग मनाते हैं ऐसे नहीं, परंतु प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई में पूरी पवित्रता के साथ तेरे जन्मदिन को मनाएं और तेरे इस आने के मकसद को, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाई ही केम इनटू दिस वर्ल्ड, प्रभु यीशु उस पर्पस को, उस आपके मुख्य कार्य को लोगों को बता सकें। प्यारे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर कि मैं प्रभु इस वचन को अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं परंतु आत्मा और सच्चाई से लोगों के सामने रख सकूं और मेरे भाइयों और बहनों को, जवान बूढ़े सभी को पवित्र आत्मा वो अगुवाई देना कि संदेश को सुनने के बाद जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो हमें जिम्मेवारी दी गई है, उसे हम पूरा करने वाले बन सकें, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग सब आनंदित हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं और इसे गुड न्यूज़ बोलते हैं, सुसमाचार और आनंद का समाचार। प्रिय भाई बहनों, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी प्रस्तावना या जानकारी देने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से बाइबल इज द सोर्स ऑफ गुड न्यूज़। पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, जिसे हम बाइबल बोलते हैं, ये बाइबल जो है इट्स ए सोर्स ऑफ गुड न्यूज़। ये खुश और आनंद के समाचार का देने वाली एक ऐसा वचन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन के लिए तैयार करता है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु के लिए तैयार करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उसकी आराधना, स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सकें। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बाइबल इज द सोर्स ऑफ गुड न्यूज़। बाइबल जो है एक शुभ समाचार या आनंद के समाचार का या खुशखबरी का एक ऐसा माध्यम है जो हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मिलता है। हर चैप्टर में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, सबसे बड़ी खुशी या आनंद का समाचार वो है कि हमारे पापों से पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद बलिदान हुआ, हमें क्षमा कराने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रिय भाई बहनों, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट जब आप पढ़ेंगे, यानी पुराना नियम और नया नियम जब आप पढ़ेंगे तो इसके शुरू से लेकर आखिर तक आपको आनंद का समाचार के बारे में जानकारी मिलेगी है। इसीलिए क्रिसमस जो है, बड़ा दिन जो है, आनंद के समाचार का दिन है। प्रिय भाई बहनों, समाचार कई प्रकार के होते हैं। खुशी के समाचार, दुख के समाचार, शोक के समाचार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल के जाते जाते हमें परमेश्वर ने जब आज ये आनंद का समाचार दिया है, खुशखबरी का समाचार दिया है, इसके साथ साथ हमने अपने परिवारों में कुछ ऐसे दुखद समाचार पाए हैं कि हमारे प्रियजन हमें छोड़ करके इस दुनिया से चले गए।
लेकिन फिर भी हमारे पास एक आशा है। वो आनंद का समाचार है कि हमारे पास एक अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने के लिए इस दुनिया में आया। प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं ये विनती करता हूं कि जब आप ये संदेश को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, और इस खुशी के समाचार को अगर आपको आशीष मिलती है तो आप लोगों तक इस खुशखबरी को, इस आनंद के समाचार को बांटिए। खुशखबरी या आनंद का या बड़े आनंद का समाचार आप जानते हैं सबसे पहले हमें स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया था, और अब ये खुशखबरी या बड़े आनंद का समाचार एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए है। तो आइए इसके लिए जो मैंने आपको एक भूमिका, एक स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो कुछ बताया कि बाइबल इज द सोर्स ऑफ गुड न्यूज, तो आज से ही आप इस बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रिय भाई बहनों, इस बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके हर पेज पर, हर चैप्टर में, हर अध्याय में आपको खुशखबरी मिलेगी। आपके निराशा आशा में बदल जाएगी। प्रिय भाई बहनों, जो मैं इस समय आपके लिए बाइबल के कुछ एक अध्याय से कुछ एक वचन पढ़कर उस आनंद के समाचार को, उस खुशखबरी को बताना चाहता हूं जो सब लोगों के लिए है। तो मैं बाइबल से आपके लिए कुछ एक वचन पढ़ना चाहता हूं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मत्ती के 1 अध्याय में और लूका के 1 और 2 अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। आप सब जानते हैं, क्योंकि हमने संडे स्कूल से लेकर के, यूथ मीटिंग में लेकर के और अलग अलग सेवकों से अलग समय पे इस आनंद के समाचार को सुना है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं मत्ती 1:18 में जो लिखा है उसका छोटा सा अंश पढ़ूंगा, जहां लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। 20वें वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह के जन्म के समय ये समाचार जब यूसुफ के पास, जब यूसुफ के पास ये समाचार पहुंचा कि उसकी मंगेतर, उसकी फियांसी, उसकी मरियम से जो मंगनी हुई थी वो गर्भवती है। और आप जानते हैं कि व्यवस्था के अनुसार कुंवारी का गर्भवती होना एक बहुत महापाप माना जाता। मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन यहाँ हम इसको देखते हैं कि जब यूसुफ को ये बात पता लगी, जब वो इन बातों पर सोच रहा था, क्योंकि यूसुफ एक धर्मी पुरुष था, यूसुफ डर गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है पुराने नियम में जब कुंवारी लड़की गर्भवती होती थी उसको और किसके द्वारा हुई एक बड़ा दंड दिया जाता था। लेकिन हम उन सारी बातों पे नहीं जाएंगे, हम इस बात पे जाएंगे कि जब यूसुफ इन सारी बातों पर सोच रहा था कि मेरी बदनामी होगी, और वो सोचता था कि मैं मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता, और वो चुपके से उसको त्यागना चाहता था। जैसे ही वो इन बातों पर विचार कर रहा था तो स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर जो सबसे पहले गुड न्यूज उसे दी गई, जानते क्या कहा? यूसुफ मत डर। आपको पता है आने वाला साल 366 दिन का है। फरवरी में हमेशा 28 दिन होते हैं, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए 29वां दिन है। और बाइबल में 366 बार ये शब्द आया है मत डर, और यही शब्द पहली बार जब यूसुफ के कान में पड़ा, यूसुफ मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पुत्र जनेगी। यूसुफ को स्वर्गदूत क्या खुशखबरी दे रहा है? वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रिय भाई बहनों, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रिसमस पर, इस बड़े दिन पर आपके लिए और मेरे लिए, समस्त दुनिया के लिए, समस्त जाति के लिए, यहाँ कोई धर्म नहीं, केवल मनुष्य जाति है यहाँ पे। तो लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रिय भाई बहन, ये बहुत बड़ा संदेश है, सबसे बड़ी गुड न्यूज है। जब किसी के पाप क्षमा हो जाते हैं तो उसके जीवन में आनंद आ जाता है। क्या आपको यह आनंद मिला है?
यदि नहीं तो प्रिय भाई बहन, ये बड़ा दिन जो है, ये क्रिसमस है, केवल संसारिक रूप से एक दिन या 2 दिन या 7 दिन का आनंद नहीं है, परंतु अनंत जीवन का आनंद है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको चाहता है कि आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा संबंध हो जाए, जैसे स्वर्गदूत ने कहा था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्रिसमस जो है, सबसे बड़ा आनंद का समाचार या गुड न्यूज ये है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में न जाने मैंने कितने क्रिसमस बनाए, कितने मैंने प्रभु तेरा बड़ा दिन जन्मदिन बनाया, लेकिन वो आनंद मेरे जीवन में नहीं आया। यीशु, आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं, और मैं तेरा व्यक्तिगत मित्र बनना चाहता हूं, मैं तेरा भाई बनना चाहता हूं। यीशु मसीह सृष्टि में पहलोटा है, और पहलोटा बड़ा भाई होता है। आप जानते हैं मूसा से परमेश्वर कैसे बात करता था? अपने मित्र के द्वारा, अपने भाई के द्वारा। प्रभु यीशु इस बड़े दिन पर आपसे ऐसा संबंध रखना चाहता है कि जो स्वर्गदूत ने कहा था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये चीज हमने पहले मत्ती रचित सुसमाचार में देखा कि वहां प्रभु यीशु मसीह का संदेश स्वर्गदूतों ने दिया है। एक और हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगा जो आप जानते हैं, लूका 2 अध्याय उसके 10 अध्याय से लेके आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ एक बात हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि कुछ गडरिये शेपर्ड अपनी भेड़ और बकरियों का रखवाली कर रहे थे। अंधकार था, अंधेरा था। और प्रिय भाइयों, आपने देखा होगा जब आप लोग कभी कभी अपने घर में होते हैं, एकदम से लाइट चली जाती है और एकदम से बिजली चमकती तो सब लोग डर जाते हैं। ठीक इसी बात को मैं आपसे इस बात को बताना चाहता हूं कि जब वो गटरिये अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करते, उस समय एक बड़ी रोशनी चमकी और लिखा कि स्वर्गदूत आ गया, और लिखा कि वो डर गए। यूसुफ से क्या कहा था? यूसुफ मत डर। और यही बात प्रभु का स्वर्गदूत उन गडरियों से कहता है कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, एक ऐसा समाचार जो बहुत बड़ा है। क्या है? देखिए, पढ़िए। जब गडरिये बहुत डर गए, आपने मत्ती लूका का 2 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं इसको बहुत लेंदी नहीं करना चाहता, लेकिन जो खास खास बात है वही बता रहा हूं। और जब गडरिये बहुत डर गए, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए, देखिए क्या कहता है, सब लोगों के लिए है। और प्रिय भाई बहनों, ये बड़े आनंद का समाचार, जैसे मैंने पहले बताया कि उद्धार का संदेश है, कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और प्रिय भाइयों, जब इस प्रकार से गडरिये डर गए थे, उन पर यह संदेश पहुंचा, मत डरो। आज यही संदेश इस बड़े दिन पर आपके पास पहुंच रहा है। क्या आप डरे हुए हैं? बीमारी से, दुख तकलीफ से, आर्थिक संकट से, इन सारी बातों से प्रभु होके गुजरा। हमारे पास ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा मित्र भी है, हमारा परमेश्वर भी है, हमारा सब कुछ है। वो इन सारी परिस्थितियों से गुजरा। वो आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, क्योंकि आज तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार है कि यीशु आपके लिए धनी होने के बाद भी वो निर्धन बन गया कि आप धनी हो जाएं। प्रिय भाई बहनों, आगे हम इस बात को और देखते हैं कि किस प्रकार से ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है। पूरा सुसमाचार हमें आनंद के सुसमाचार के बारे में बताता है कि किस प्रकार से पहला आदम जब उसने पाप किया वो डर गया था, लेकिन परमेश्वर ने इस डर का समाचार स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु यीशु के जन्मदिन पर, अगर कोई भी व्यक्ति पाप के कारण, गलत गलत बातों के कारण डरा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे मत डरो। क्योंकि इस समय जो माहौल है, इस समय जो वातावरण है पूरे दुनिया का, आकाश का, आसमान का नेचर बदल चुका है, जमीन का नेचर बदल चुका है, इंसान का नेचर बदल चुका है, जानवरों का नेचर बदल चुका है, सब बदल चुके हैं। लेकिन धन्यवाद, आपका और मेरा यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है।
मलाकी 3:6 में लिखा है, ही इज अनचेंजेबल गॉड। और जब इस प्रकार से हम डरे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे सबको ये समाचार दिया है। प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रहा है। प्रिय भाई बहनों, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर को स्वर्गदूतों के द्वारा काम करते देखते हैं और किए भी। लेकिन अब ये गुड न्यूज जो है, यह जो आनंद का समाचार है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको ये जिम्मेवारी दी है कि हम लोगों को जो डरे हुए हैं, प्रभु यीशु ने मत्ती 28:29 में क्या कहा, गो एंड टेल द गुड न्यूज। जाओ, पढ़िए आप मत्ती 28 उसके में, और मरकुस 15:16 में भी यही लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाकर के, क्योंकि ये गुड न्यूज, ये शुभ समाचार सारे जगत के लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों के द्वारा काम करा सकता है, और हमने जैसे परमेश्वर के वचन में देखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, गो एंड टेल द पीपल, स्प्रेड दिस गुड न्यूज, इस समाचार को कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो यीशु है जो तुम्हारे पापों से पश्चाताप करने पर, क्षमा करने पर वो सामर्थ रखता है। पवित्र शास्त्र बाइबल जब आप यूहन्ना 9 पढ़ेंगे तो वहां पे एक जन्म का अंधा है, उसने एक बात कही थी कि क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जो कुछ मुझे बताया वो इस प्रकार से परमेश्वर पापियों की सुनता है। अगर कोई पापी पश्चाताप करके आज इस समय इस बड़े दिन पर, प्रभु यीशु के जन्मदिन पर कहे, प्रभु यीशु मेरे पास सोना मूल्यवान धन दौलत नहीं है, लेकिन टूटा हुआ हृदय, पाप से भरा हुआ जीवन, मैं आज तुझे भेंट चढ़ाता हूं, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु आपको आनंद से भर देगा और कहेगा, मेरे बेटे मत डर। आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, कैसे उत्पत्ति 19:1 में आप पाएंगे कि दूतों ने सदोम और गमोरा में जाकर के किस प्रकार से बचाने के लिए संदेश दिया। ठीक इसी प्रकार से जब द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पत्री पढ़ेंगे, उसका 13 से लेकर 16 अध्याय तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा किस प्रकार से सैमसन या सिमशोन के जन्म से पहले स्वर्गदूतों ने इस कार्य को किया, उनको संदेश पहुंचाया। लेकिन अब ये जिम्मेवारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। कैसे दिए, आइए हम दूसरी बात देखते हैं। आपसे मैं विनती करता हूं कि आप अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में दूसरा राजा 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय जरूर पढ़िए, तो आपको वहां पे गुड न्यूज मिलेगी। किस प्रकार से ऐसे लोगों ने जो किसी योग्य नहीं थे, उन्होंने गुड न्यूज, आनंद का समाचार ऐसे समय पे दिया जब लोग डरे हुए थे, जब लोग परेशान थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से शोमरोन में जब भयंकर अकाल पड़ा, उसका कारण यह था कि राजा बेनहद की सेना ने उस समय पूरे शोमरोन को घेर लिया, और घेरने के बाद बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लोग खाने और पीने के लिए मोहताज हो गए। यह उस समय की बात है जब बेनहद के राजा ने घेर करके शोमरोन को अपने कब्जे में लेना चाहा। लेकिन उस समय क्या हुआ, उनके कारण बहुत बड़ा अकाल पड़ा। और अब आने वाले समय में जब आमोस आप 8:11 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अब ऐसा समय आएगा कि भोजन की, पानी की महंगाई नहीं होगी, लेकिन अकाल पड़ेगा वचन को सुनने का। प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय हम प्रभु के सेवकों की नहीं, पर हम सबको जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चे को आने वाले समय के लिए तैयार करें, उन्हें बाइबल कॉलेज भेजें, उनको प्रभु एक सेवक के रूप में तैयार करें। क्योंकि यहाँ लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि भूख प्यास केवल वचन को सुनने की होगी, उनको वचन नहीं मिलेगा तो कौन सुनाएगा, कौन जाएगा, कौन प्रभु यीशु के वचन को लोगों तक पहुंचाएगा। तो आपकी मेरी जिम्मेवारी है, जैसे शोमरोन में अकाल पड़ा भोजन का, अब वचन का अकाल पड़ने वाला है कि सुनाने वाले नहीं। प्रिय भाई, खुशखबरी है, शुभ समाचार। जब शोमरोन में अकाल पड़ा तो आप जानते हैं किन लोगों ने दिया। अब इसको एक कहानी के रूप में, पूरे चैप्टर को तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन देखते हैं कि जब शोमरोन में अकाल पड़ा, सेना ने घेर लिया, तो उस समय
प्रभु के सेवकों ने जो प्रार्थना की उसके द्वारा परमेश्वर ने कुछ ऐसा काम किया, उन सैनिक को डरा दिया। इतने डर गए कि वो लोग अपने घोड़े, अपने जो उनके टेंट थे, खाना पीना था, सबको छोड़ करके वो भाग गए। और ऐसे में 4 कोढ़ी आपस में बात कर रहे हैं। प्रिय भाई बहन, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे गुड न्यूज क्या है उस पर आप विचार कीजिए। 4 कोढ़ी आपस में बैठे बैठे क्या बात करते हैं? यदि हम यहां रहे तब भी भूख से मर जाएंगे, यदि हम राजा के डेरे में जाएंगे तो वहां पकड़े जाएंगे, हो सकता है वो हमें मार दें जासूस समझ के। तो उन्होंने कहा मरना इधर भी है और मरना उधर भी है। प्रिय भाई बहनों, डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मौत जो है एक सार्वभौमिक सत्य है। चाहे आप कैसे भी हों, हम एक दिन सब मरेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको गुड न्यूज दे रहा है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो हमारे पापों से क्षमा करे, वो हमारे पापों को माफ कर देगा। अब ये 4 कोढ़ी क्या करते हैं? चलो अपन जाते हैं और वहां पर जा करके अपन देखते हैं, अगर होगा तो हमें पकड़ लेंगे, मार देंगे। जो आराम के राजा लोग हैं, जो सेना है, वो हमें मार देंगे और छोड़ देंगे तो ठीक है। अब वो इस हिसाब से वहां से निकले। अब ध्यान दीजिए, जब वो गए तो उन्होंने देखा कि सब वहां पे कोई सेना नहीं है, घोड़े भी ऐसे बन रहे हैं। और उन 4 कोढ़ियों ने जब देखा, भूखे तो थे, हर एक जना भूखा है, शरीर में भी और आत्मिक रूप से। जो आत्मिक रूप से भूखे हैं उनके लिए आपका और मेरा ये जिम्मेवारी है कि हम उनसे कहें कि देखो, हम तुम्हें एक बहुत आनंद का समाचार सुनाते हैं, एक खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम्हारे लिए एक बालक जो पैदा हुआ था, वो यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। वो आपके जीवन में आता है, अपने पापों से पश्चाताप कर लो। अब वो 4 कोढ़ी हैं, कोढ़ पाप को दर्शाता है। प्रिय भाई बहनों, कोढ़ पाप को दर्शाता है। आज भी हम पाप के कोढ़ से बीमार हैं। केवल प्रभु यीशु के पास है जो कोढ़ से हमें क्षमा कर सकता है। नए नियम में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार से कोढ़ी को छुआ और वो चंगा हो गया है। प्रभु यीशु आपको छूना चाहता है, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, वो 4 कोढ़ी क्या करते हैं? चलो चलते हैं, मरना तो है। जब वो वहां जाते हैं, देखते हैं कोई नहीं है, तो सबसे पहले वो अपने खेमे में घुसते हैं, टेंट में घुसते हैं और पहले खाते पीते हैं। भूखे थे, अकाल पड़ा हुआ था। और फिर वो सोना चांदी कपड़े हैं वो भी लेके छुपा देते हैं। लेकिन जब वो ये बात कर रहे थे तो उनका विवेक उनसे बात करता है। प्रिय भाई, इस चैप्टर को जरूर पढ़िए, दूसरा रथ 6-7 अध्याय जरूर पढ़िए, तो आपके सामने तस्वीर हो जाएगी। एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में, एक आत्मिक मनन के रूप में आपको बता रहा हूं। अब वो जब खा रहे पी रहे हैं, सोना चांदी जो भी छुपा रहे हैं, तो उनका विवेक उनसे बात करता है। और जानते हैं वो आपस में क्या बात करते हैं? मैं यहां से पढ़ना चाहूंगा। जब वो 8वें वचन, जब वे कोढ़ी छावनी के छोर में डेरे में पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर उन्होंने खाया पिया और उसमें चांदी सोना वस्त्र ले जाकर छिपा दिया। अब जमा करने का समय नहीं है, अब अपने आप को आत्मिक रूप से बचाने का समय आ गया है। जब वो खा पी रहे थे, तब उनके अन्न में जो बात है, 9वां वचन पढ़ेंगे। ये हमारे लिए क्रिसमस का एक बहुत बड़ा समाचार है कि जो आज कोढ़ के पाप से बीमार हैं, जिनके दिमाग, विवेक मर चुके हैं, जिनका कॉन्शियस मर चुका है, लेकिन इनका विवेक जागा। मैं अक्सर कहता हूं, कॉन्शियस इज द वॉइस ऑफ गॉड। जब हम गलत काम करते हैं तो एकदम से आवाज आती कि जो हम कर रहे हैं ठीक नहीं है। तब वे आपस में कहने लगे कि जो हम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं है। 9वां वचन पढ़ लिएगा जहां इस प्रकार है, ये तो आनंद के समाचार का दिन है। अगर हमने राजा को नहीं बताया, अगर हमने लोगों को नहीं बताया ये समाचार कि ये खुशी का समाचार है कि परमेश्वर ने उन सबको भगा दिया है, देखो अकाल खत्म हो गया है, अगर हम ये नहीं बताएंगे तो हमें दंड मिलेगा, उन्हें दंड मिलेगा, ऐसा कहा। इसके लिए प्रिय भाई बहनों, वो कहते हैं आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बता दें। और जब वो इस बात पर सोच रहे थे कि हमें दंड मिलेगा, तो मेरे सामने बाइबल का एक वचन आया।
प्रिय भाई, हम तो सब कुछ जानते हैं बचपन से। आप जब यूहन्ना 13:17 पढ़ेंगे, वहां लिखा है तुम तो ये सारी बातें जानते हो, यदि इनके अनुसार चलो तो धन्य है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे उनका हमें दंड मिलेगा, दंड के लिए हम जो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके लिए बाइबल का वचन मेरे सामने आया जो मैंने लिख लिया, जो लूका 12:47 में मिलेगा। लूक 4:12-47 है। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है। हमारा स्वामी कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने ही अपने मुंह से यूहन्ना 13:17 में कहा था तुम तो ये सारे बातें जानते हैं और तैयार नहीं रहा। अगर हम तैयार नहीं हुआ प्रभु यीशु के आगमन तब और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले तो बहुत मार खाएंगे। लिखा बहुत मार खाएंगे। नरक की पीड़ा बहुत खतरनाक है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, अपने जीवन में अपने आप को प्रभु यीशु के लिए तैयार कीजिए और इस बड़े दिन पर प्रभु यीशु से कहिए, लॉर्ड जीसस कम इनटू माय लाइफ, लॉर्ड जीसस फॉरगिव माय सिन, लॉर्ड जीसस चेंज माय माइंड। सब कुछ बदल दे। मैं सोचता हूं कि ये गुड न्यूज आपको पता लग गई है किस प्रकार से पुराने नियम में भी इन शुभ समाचार या आनंद के समाचार के बारे में लगा। अब एक और हम हिस्सा देखेंगे। मैंने आपसे कहा दूसरा राजा 5 अध्याय पढ़िए और यहाँ पे आप पाएंगे कि इस्राएल की एक छोटी सी गुलाम लड़की है और लिखा है कि मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। खुशखबरी, शुभ समाचार एक छोटी गुलाम लड़की के द्वारा दी गई। जो दूसरा राजा 5:1 में लिखा है, आराम के राजा का नामान कोड़ी सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बहुत प्रतिष्ठित था, उसकी बहुत कीर्ति थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था और ये शूरवीर था। परंतु सब कुछ अच्छाई थी। हो सकता है आप बहुत अच्छे हैं, दान देते हैं, सब कुछ काम करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रभु यीशु को अच्छे लोग नहीं चाहिए। प्रभु यीशु को वो लोग चाहिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी इच्छा को पूरी करें। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर लिखा है कि आदमी जो सेनापति है, नामान है, सब कुछ अच्छा है, बट वो कोढ़ी था, उसको कुष्ठ रोग था। और आप जानते हैं कि जिसको कुष्ठ रोग, कोढ़ का रोग होता है, उसको कहाँ रखा जाता है, ये सब जानते हैं आप। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब 2019 में मेरी मीटिंग मेरठ में थी, जहाँ के पास्टर प्रभु के सेवक डैनियल मसीह हैं, उनके चर्च में करीब 7 दिन प्रभु ने अपने कार्यों को किया। तो वो लोग कोढ़ियों के बीच में भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग मुझे प्रचार के लिए उनके बीच में ले गए। आप जानते हैं वो कहाँ रहते हैं? शहर से बिल्कुल बहुत इन ए वेरी आइसोलेटेड एरिया। उनको वहां रखा गया ताकि कोई जाए नहीं। जब इस लड़की ने, जो गुलाम लड़की है, जिसको बना के लाए थे इस्राएल के देश में जाकर, वो एक छोटी गुलाम लड़की को ले आए, बंधुआई करके ले आए थे कि वो नामान की पत्नी की सेवा करे। अब यहाँ पे ये बच्ची, एक छोटी लड़की जो गुलाम है, जो यहूदी है, किस प्रकार से बचपन में उसको बताया था, उसके दिलो दिमाग में थी। प्रिय भाई बहनों, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे? हमें आत्मिक रूप से मैच्योर होना है। हमें अपने बच्चों को बताना है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, गो एंड टेल द गुड न्यूज। तुम अपने स्कूल में बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि यीशु मसीह केवल पापों का उद्धार कर सकता है, पापों से हमें बचा सकता है। क्योंकि स्वर्गदूत ने क्या कहता है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए। यूसुफ, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब ये लड़की क्या करती है? जब उसे पता लगेगा कि मेरे स्वामी का जो नामान है वो कोढ़ी है, तो उसने अपनी स्वामिनी से क्या कहा? ये वचन बहुत अच्छा है जो आपके लिए, मेरे लिए इस बड़े दिन पर बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बताएं। क्या बताएं? इस लड़की ने क्या कहा? छोटी बच्ची ने, जो आपको दूसरा राजा 5:3 में मिलेगा, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वे उसको कोढ़ से चंगा कर देता है। प्रिय भाई बहनों, आज आपको और मुझको, हम सेवकों को, लोगों को बताना है, क्या ही अच्छा हो कि मसीह समाज
प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। क्या ही अच्छा कलीसिया प्रभु यीशु के पास आ जाए। प्रिय भाई बहनों, गले में क्रॉस लटकाना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु के साथ क्रूसित होना बहुत मुश्किल है। चर्च के कंगूरे पे ऊपर क्रॉस लगाना बहुत आसान है। कलीसिया का प्रभु यीशु के साथ उस चर्च को क्रूसित होना बहुत जरूरी है। घर पर क्रॉस लगाना बहुत आसान है, लेकिन क्या आज परिवार प्रभु यीशु में समर्पित है? क्या परिवार का उद्धार हुआ है? क्या पति पत्नी बच्चे सब इस बात को कहेंगे कि प्रभु इस बड़े दिन पर हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज तो उस सुसमाचार का दिन है। क्या ही अच्छा होता कि मेरे स्वामी शोमरोन के वैश्यक्त के पास होता तो उसे ठीक कर देता। केवल चंगाई की सामर्थ यीशु मसीह पर है। केवल यीशु ही जो हमारे पापों से क्षमा कर सकता है। और इस बड़े दिन पर सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रभु यीशु तू मुझे जांच और परख कि मेरे अंदर कोई खोटापन तो नहीं है। प्रिय भाई बहनों, आप पूरा अध्याय पढ़िए तब आपको पता लगेगा जैसा उससे कहा गया था, एलीशा ने जैसा उससे कहा था, जब उसने वैसा ही किया तो लिखा है उसका शरीर एक छोटे बच्चे के समान हो गया और वो शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु आपको एक बच्चे के समान बनाना चाहता है, सोच में, विचार में, हर कार्य में। तो प्रिय भाई बहनों, इस बड़े दिन पर आपके लिए एक बहुत बड़ा आनंद का समाचार है, एक बड़ा सुसमाचार है कि प्रभु यीशु आपसे कह रहा है कि गो एंड टेल दिस गुड न्यूज। क्योंकि प्रभु यीशु आपको लोगों के लिए खड़ा करना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा लोगों को अपने पास बुलाए। कम अनटू मी, मेरे पास आओ, अपने पापों से पश्चाताप कर लो। सरदूत ने यूसुफ से कहा, यूसुफ मत डर, क्योंकि जो बालक आने वाला है वो उद्धार करता है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। जब गडरिये डर गए तो उनके पास संदेश पहुंचा, गुड न्यूज, आनंद का समाचार पहुंचा। डर मत, देखो तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का समाचार है जो सारे जगत के लोगों के लिए। इस बड़े दिन पर प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, जो गीत लिखा उसके 2 लाइन गाना चाहता हूँ। बड़ा दिन आया हर साल मनाया, क्या तुमने ए मसीह हो नया जीवन पाया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप सब इस बाइबल को, जो सुसमाचार का एक भंडार है, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाए। क्योंकि बाइबल इज द सोर्स ऑफ गुड न्यूज। इसके हर चैप्टर में आपको गुड न्यूज मिलेगी। उस बच्ची ने प्रचार किया, गुड न्यूज दिया, 4 कोढ़ियों ने गुड न्यूज दिया और स्वर्गदूतों ने दिया। अब ये जिम्मेवारी आपकी और मेरी है कि हम लोगों को बताएं कि ये सुसमाचार का दिन है, जो आनंद का समाचार का दिन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? भाई इतना कहिए, प्रभु यीशु, इस बड़े आनंद के समाचार को जो तूने हम तक पहुंचाया, मैं पापी हूँ, मैंने अब तक संसार के रूप में इस जन्मदिन को बनाया। आज यीशु मैं अपने जीवन में तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ और मेरे पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि तू अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों को क्षमा करेगा। यीशु अपने खून में मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर, जैसे तूने नामान कोढ़ी को उसके कोढ़ के पाप के रोग से चंगाई दे दी, उसको एक बालक के समान शरीर दे दिया। मुझे भी ऐसा जीवन दे दे, मेरा आत्मिक जीवन तेरे जैसा बना दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो इस आशीष को लोगों तक पहुंचाइए। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी क्राइस्ट सेंटर हैप्पी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह में आपको इस बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।